बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है आइज़ का। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैं आइज़। वॉट इज़ इन अ लुक। आंखें दुनिया को तो देखती ही हैं, वो हमारी इनर फीलिंग्स को भी लोगों को शो कर देती हैं। हम स्पॉन्टेनियसली और डेलिबरेटली आंखों के एक्सप्रेशन चेंज करते हैं और हमेशा बिना गलती किए अपनी फीलिंग्स को शो कर देते हैं। आंखों से काफ़ी कुछ जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। देखने का तरीका यानी लुक कैसा हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है, पेनिट्रेटिंग हो सकता है, शार्प, स्टर्न, टेंडर हो सकता है, वेकेंट हो सकता है, शाई हो सकता है। आई कॉन्टैक्ट, डायरेक्शंस और उनके मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने के तरीके हैं और उनसे दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप भी पता चल जाती है। जैसे कहते हैं स्पेशली प्यार में, ही कांट लेट हर आउट ऑफ हिज साइट, यानी वो अपने लव्ड वन को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता, या इसका मतलब उसे खोना नहीं चाहता, या फिर हर समय उस पर नज़र रखना चाहता है। सेकंड स्टेटमेंट होता है सी डिडंट डेन टू लुक एट हिम, यानी वो उसको देखने के लायक भी नहीं समझती। दो लोग जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पता चल जाता है कि बातचीत में दोनों में से कौन बंदा डोमिनेट करेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग जल्द ही आई कांटेक्ट कर लेते हैं, मोर क्विकली, मोर ऑफन एंड मोर परसिस्टेंटली। कुछ लोग बातें करते हुए दूर देखते रहते हैं, मीन्स वो अपनी ओपिनियन के बारे में श्योर नहीं होते। कुछ लोग बात करते हुए दूसरों की तरफ देखते हैं, वो सही होते हैं जो भी वो कहते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। कुछ लोग बात करते हुए सिर्फ ज़मीन की तरफ, फ्लोर की तरफ देखते हैं, वो ओवर कॉशियस होते हैं एंड ट्राई टू अवॉइड न्यू आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस और रिस्क। जो लोग जितना ज़्यादा आंख मिलाकर बात करते हैं वो लोग ग्रुप में उतने ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एन ओपन लुक कम्स फ्रॉम एन ओपन पर्सन। यदि हम अलग अलग लुक्स की बात करें तो लुक कई तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट लुक, यानी आंखें पूरी खुली होना और सीधे उस इंसान की तरफ देखकर बात करना या सुनना जिसके साथ में आप बैठे हो। मतलब स्पॉन्टेनियस अनडिवाइडेड अटेंशन उस पर्सन की होती है, यानी उसका पूरा ध्यान बोलने वाले के ऊपर होता है। ये सिंपैथेटिक माना जाता है क्योंकि ये लोग सामने वाले को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। एक लुक होता है वेकेंट लुक। इस तरह देखने वालों का तरीका ये होता है कि ये लोग कहीं दूर इमेजिनरी पॉइंट पे देखते रहते हैं। ये उस सब्जेक्ट पे बात करना अवॉइड करते हैं जो बात चल रही होती है, स्पेशली बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग। कोई भी कारण इनमें से हो सकता है। दिस में रिजल्ट इन मोनोलॉग्स, यानी इसका मतलब ये होता है वो इंसान अकेले ही बोलता रहता है, या फिर इस तरह देखने का मतलब ये होता है डीप थॉट को एक्सप्रेस करना। एक लुक होता है सीइंग थ्रू अदर पीपल। ये एम्प्टी लुक लोगों को इरिटेट करता है, ये उनको डीवैल्यू करते हैं। दे एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एज अ रिजल्ट। एक लुक होता है द लुक फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, चापलूसी करना मालूम पड़ता है। ऑब्सिक्यूअसनेस, इसमें ऐसी बातचीत में ज़्यादा उनकी इफ़ेक्टिव नहीं होती। इट इम्प्लाइज सबऑर्डिनेशन। और एक लुक होता है फ्रॉम अबव, यानी किसी को ऊपर से देखना, मतलब सुपीरियरिटी फीलिंग कराना।
अ मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस। एक लुक होता है साइड ग्लांस, साइड लॉन्ग ग्लांस, एक साइड से देखना, यानी सस्पिशियस, डिस्ट्रस्ट, उस पर विश्वास ना करना, ये शो करता है। शोल्डर के ऊपर से देखना, बिना खुद को नोटिस किए दूसरों को देखना, मीन्स रिजर्व, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज्म बताता है। और यदि चेहरे पर इंडिफरेंस यानी उदासीनता हो तो ये ज़्यादा एम्फेसिस और डाल देता है उस लुक पे। यदि किसी की आंखें आधी खुली हुई हैं, अधखुली आंखें हैं, वेल्ड हैं, तो ये थ्रेट का एक्सप्रेशन क्रिएट करती हैं, धमकी जैसा लगता है। एक लुक होता है, ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं, लुक टुवर्ड्स द स्काई। जब आंखों की पुतली या प्यूपिल स्काई की तरफ देखती है, ये हेड के पोस्चर को चेंज किए बिना, मीन्स जैसे प्रेयर में खोए हुए हों, टू कंप्लीट सेल्फ एबेंडन एंड डिवोशन, जैसे कह रहे हों, हे भगवान मुझे इस परेशानी से निकालो। ये कुछ लुक्स ऐसे होते हैं आइज़ की पोजीशन के, ये काफ़ी कुछ बता देते हैं। नॉर्मली आंखें खोल के रखना, फुली आइज़ ओपन रखना, यानी इसका मतलब होता है कि बिना क्रिटिकल हुए सब चीज़ों को देखना। वाइड ओपन आइज़ कहती हैं कि वो इंसान जॉय, फ्राइड, सरप्राइज, अमेजमेंट की फीलिंग शो कर रहा है। इनमें से किसी भी तरह की फीलिंग, खुशी की, डर की, सरप्राइज की या आश्चर्य की, आंखें चौड़ी करके खुलने वाले इंसान शो करते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या सडन एब्रप्ट सिचुएशन में भी आंखें कई बार चौड़ी हो जाती हैं। आई मीन वी ऑल्सो ओपन आवर आइज वाइड, जब कभी हमारे सामने कुछ अचानक कुछ हो जाता है। ये एक वार्निंग या चेतावनी के समय भी ऐसा होता है। वाइड ओपन आइज इस तरह से लोग डर के भी कर लेते हैं, लाइक टू टेल समबडी दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, रेप्रीमेंट करना। और वेल्ड आइज़ क्या होती हैं? आधी अधखुली आँखें। इस तरह की आइज़ काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस लिए हुए होती हैं, इनको केयरफुली जज करना पड़ता है। वेल्ड आइज़ यानी आधी खुली आँखें बोर्डम, डिसइंटरेस्ट और बॉर्डरिंग ऑन द एरोगेंट, यानी अरुचि और का प्रतीक होती हैं। कई बार वो स्लगिश लोग जो होते हैं, सुस्त होते हैं, जिनमें ड्राइव की कमी होती है, लो मोटिवेशन होता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, रेजिग्नेशन, उसे बदलने की ना सोचना या कुछ रुचि ना लेना, कुछ मेंटल डलनेस होना, इस तरह की भी चीज़ें अधखुली आंखें एक्सप्रेस करती हैं। अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि ज़्यादा थके होने पर भी या एग्जॉस्ट होने पर भी ऐसा हो सकता है। एक आइज़ होती हैं स्लिट आइज़, आइज़ नियरली क्लोज्ड, यानी आंखें सिकोड़ कर देखना। इसमें कॉन्सेंट्रेशन से अपना एम पाने की कोशिश करना, या एग्जेजरेट करके कहें तो नैरो माइंडेड या ओवर क्रिटिकल लोग पैटी या स्मॉल चीज़ों पे भी, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे भी इस तरह से आंखें स्लिट करके देखते हैं। कुछ लोग इवन जेलसी के टाइम पे भी इस तरह से करते हैं आंखों को। बट याद रखिए, जिनकी आंखें पास की चीज़ें नहीं देख पाती, यानी जो शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो भी आंखों को नैरो करके चीज़ों को क्लियर देखने के लिए ऐसा कभी कभी करते हैं। क्लोज्ड आइज़ कैसी होती हैं? ये आंखें प्रोटेक्टिव होती हैं, बाहरी दुनिया से हटकर ये एकांत में चिंतन करना, टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग। ऑन द अदर हैंड सेंसुअल स्टिमुलाई जैसे म्यूज़िक, फूड को एंजॉय करते टाइम भी आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग, लाइक कि बहुत हम उसका मज़ा ले रहे होते हैं। विंक क्या होता है? ये विंक से ये कन्वे होता है कि यू डिस्ट्रस्ट अदर्स, यू आर अनरिलायबल। विंक एक्चुअल में कॉन्टेस्ट क्या है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। यदि दो लोग हैं तो वो एक दूसरे को आंख मारकर उनसे संपर्क भी बना लेते हैं, एक दूसरे से दूर बैठे बैठे।
लाइक हम एक दूसरे से आंख मार के कहते हैं ओके आई एम एग्री विद यू, और उसके बाद उसी एक्टिविटी में वो जुड़ जाते हैं। कई बार पुशी और डिसऑनेस्ट लोग भी ज़्यादा विंकिंग करते हैं। एक आइज़ होती हैं स्क्रूड अप आइज़। इस तरह की आंखें अनवांटेड इरिटेशन के बदले में इस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। आंखों को टाइटली बंद कर लेना, और कभी कभी टाइट मतलब लाइट आ जाती है, रोशनी तेज़ी से आ जाती है तो भी आंखें स्क्रूड हो जाती हैं। बट इन लिटरल सेंस में देखें तो अनप्लेजेंट फीलिंग्स जैसे फियर, रिलक्टेंस और डिसप्लेजर के टाइम पे हम ऐसा करते हैं। वी डू नॉट वांट टू फेस द फैक्ट्स आई टू आई, इसलिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम कभी कभी ब्लिंकिंग करते हैं, यानी आंखों को जल्दी जल्दी झपकते हैं। रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द आईलिड्स। ये होता है या तो आंखों में कुछ पड़ जाए जैसे कि डस्ट वगैरह, या फिर कभी कभी हम लोग एम्बैरेसमेंट, इनसिक्योरिटी और टेंशन में भी ब्लिंकिंग करते हैं। तो ये कुछ लुक्स और आइज़ के पोजीशंस हैं जिनसे हम सामने वाले की फीलिंग्स का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको हाथों से हम किस तरह के